बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम हैदर विडोकर। आज हम फर्स्ट ईयर की नई बुक स्टार्ट कर रहे हैं जी, जिसमें हम चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का। इसमें हम अब कॉन्टिन्यूसली इसकी लेक्चर सीरीज एक चलाएंगे। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक है सबसे पहले आता है जी, वो है जी कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स में इसका बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशन है। कम्प्लेक्स नंबर्स आर द एक्सटेंशन of the real numbers designed to solve equations that have no solution within the set of the real numbers. Actually, when we talk about a number, it means a complex number. It involves the square root of the negative number. मतलब नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा कम्प्लेक्स नंबर में नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट इंक्लूड होता है। Here we discuss some basics की हमें जरूरत नहीं है, हम इसमें डायरेक्टली कम्प्लेक्स नंबर्स पे ही डिफाइन करते हैं इनको। सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर्स है जी। कम्प्लेक्स नंबर में हम कहते हैं जी द नंबर of the form z equals to a plus iota b are called complex number। ये जनरल फॉर्म है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर की, where a and b are any real numbers and iota equals to -1 square root। For example, 2 plus 3 iota, 5 minus 7 iota, 2 by 3 plus 4 by 13 iota, under root 2 plus 7 iota, 8 से। मतलब ये जनरल फॉर्म में जो a और b हैं वो रियल पार्ट होंगे हमारे पास, रियल नंबर्स होंगे हमारे पास, और जो आयोटा है उसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होगी। मोreover, a complex number a plus iota b can also be expressed in an ordered pair from a to b। मतलब हम a plus iota b को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में a into b की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक अ पॉइंट 2 plus 3 iota को हम लिख सकते हैं 2 into 3, 5 minus 7 iota को हम लिख सकते हैं 5 into -7। इससे हम करते गए हैं, इसको ऑर्डर्ड पेयर में चेंज क्यों करते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में चेंज करने का हमें फायदा ये होता है कि हम इसमें जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये जो रियल पार्ट है ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे होगा, ये इमेजिनरी पार्ट इसका वाई एक्सिस पे होगा। अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब मुझे 2 plus 3 iota की पोजीशन बतानी है प्लेन के अंदर, तो मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 पॉइंट और वाई एक्सिस के लॉन्ग 3 पॉइंट, 2 into 3 पे हम पॉइंट ड्रॉ करते हैं, तो वो किसकी वैल्यू होगी हमारे पास, किसकी पोजीशन होगी, 2 plus 3 iota की पोजीशन होगी। Note the set of complex numbers is denoted by C and a complex number is denoted by Z। कम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स को हम सी के साथ डिनोट करते हैं, लेकिन एक कम्प्लेक्स नंबर हो, सिंगल कम्प्लेक्स नंबर हो, तो उसको हम जी के साथ डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है जी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर के अंदर हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ए प्लस आयोटा बी। ए वाला बी रियल पार्ट और आयोटा वाला इमेजिनरी पार्ट। बी अ कम्प्लेक्स नंबर देन for real part of z denoted by real of z equals to a and imaginary part of z denoted by imaginary of z equals to b। इसमें जो a है वो रियल पार्ट है, जो b है इसका इमेजिनरी पार्ट है। फॉर एग्जांपल, इन द कम्प्लेक्स नंबर 2 plus 3 iota, रियल पार्ट इक्वल्स टू 2 and imaginary part equals to 3। इन कम्प्लेक्स नंबर 5 minus 7 iota, रियल पार्ट 5 and imaginary part -7। मतलब जो iota के बगैर वाली है वो रियल पार्ट होता है हमारे पास, जो iota के साथ वाली वैल्यू है वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होता है। नेक्स्ट है जी प्योर इमेजिनरी एंड प्योर रियल। प्योर इमेजिनरी और प्योर रियल नंबर्स होते हैं जी, इफ द रियल पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन द नंबर इज कॉल्ड प्योरली इमेजिनरी नंबर। लाइक 0 plus 3 iota को हम 3 iota कह सकते हैं, इसमें रियल पार्ट नहीं है, तो ये क्या है जी हमारे पास प्योरली इमेजिनरी नंबर है। इफ द इमेजिनरी पार्ट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर इज 0 देन द नंबर इज कॉल्ड प्योरली रियल नंबर। लाइक 0 plus 7 iota equals to 7 is a purely real number और a रियल नंबर होता है हमारे पास। कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है जी हमारे पास, z इक्वल्स टू a plus iota b be any complex number, then the conjugate of z denoted by z bar is defined as z bar equals to a minus iota b। For example, if z equals to 7 minus 5 iota, then z bar will be 7 plus 5 iota। मतलब जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर पार्ट है उसका हम साइन चेंज करते हैं तो वो उसका कॉन्जुगेट आ जाता है। नीचे कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, इनको देख लीजिएगा। उसके बाद ये एडिटिव इनवर्स ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, z equals to a plus iota b be any complex number, then the additive inverse of z equals to minus a minus iota b। मीन एडिटिव इनवर्स के लिए दोनों का साइन चेंज होना चाहिए। जैसे 7 है उसका एडिटिव इनवर्स क्या था हमारे पास, -7 था। ठीक है जी, यहाँ पे जो टोटल वैल्यू है हमारे पास, जो टोटल नंबर है हमारे पास वो है a plus iota b, तो इसका जो टोटल ऑपोजिट नंबर आएगा, एडिटिव इनवर्स आएगा, वो क्या आएगा, -a minus iota b। ठीक है जी, इनको सॉल्व करके आपके पास आंसर 0 plus 0 iota आना चाहिए, मीन 0 आंसर आना चाहिए, तो उसे हम एडिटिव इनवर्स कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं जब भी हमने किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होगा तो हम फार्मूला यूज करेंगे a ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसमें a और b जो है वो आपके पास रियल और इमेजिनरी पार्ट होते हैं कम्प्लेक्स नंबर के, वहां से हमें वैल्यूज मिल जाएंगी a की भी और b की भी। हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, हमारे पास इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के आंसर आ जाएंगे। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन के लिए क्या कहते हैं, जब भी दो रियल पार्ट्स को आपने ऐड करना है या माइनस करना है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड किया जाएगा, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड किया जाएगा। या सब्ट्रैक्शन है तो रियल पार्ट को रियल पार्ट में सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के अंदर सब्ट्रैक्ट करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन में हर नंबर को हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अयोटा b एंड c प्लस अयोटा d, तो a को पहले c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप a को अयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अयोटा b को c से मल्टीप्लाई करेंगे और अयोटा b को ही अयोटा d से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन के लिए हम यूज करते हैं उसकी z equals to a plus iota b, z2 equals to c plus iota d, be any two complex number, then the division is given by z1 over z2 equals to a plus iota b divided by c plus iota b। इसको रैशनलाइज करते हैं हम, रैशनलाइजेशन के लिए करेंगे c माइनस iota d से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और c माइनस iota d से डिवाइड भी कर देंगे। जो भी डिनोमिनेटर में वैल्यू होगी, जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड किया जाएगा तो जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी उसके साथ आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, मतलब उसके कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। नीचे नोट दिया हुआ जी, फॉर डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड एंड देन सॉल्व्ड। एक बात याद रखिएगा, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होना चाहिए। मतलब आपने कोई भी क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसका आपके पास आंसर आ गया जी 1 प्लस अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस अयोटा, तो आपका ये आंसर नहीं है। आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, आप डिवीजन वाला अयोटा उसका खत्म करेंगे। उसको खत्म करने का तरीका क्या है जी, हम उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू है उसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं, हमारे पास उसके डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स सॉल्व हो जाते हैं। Modulus value of a complex number, let z equals to a plus iota b be any complex number, then the modulus of z denoted by z mod is given by z mod equals to a plus iota b equals to under root of a square plus b square। मतलब क्या है इस बात का जी, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, आपके पास उसका मॉडुलस आ जाएगा। लाइक हमने अगर 2 माइनस 3 अयोटा का मॉडुलस फाइंड आउट करना है तो हम करेंगे 2 स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 3 स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, उसको सॉल्व कर दे, आपके पास मॉडुलस का आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। यहाँ तक अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इससे रिलेटेड आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।